2026 के एक कंज्यूमर टेस्ट ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिस पर शायद ही कोई यकीन कर पाए। 133 स्मार्टफोन मॉडल्स में से पूरे 64%, जी हां, 64 फोन्स को महज एक साधारण सी प्रिंटेड फोटो का इस्तेमाल करके अनलॉक कर दिया गया। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि हमारी बायोमेट्रिक पहचान असल में कितने बड़े खतरे में है। इस 64% की फेलियर रेट को जरा ध्यान से समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम जिन स्मार्टफोन्स को तिजोरी समझकर अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो अपने सबसे बुनियादी सिक्योरिटी टेस्ट में ही बुरी तरह फेल हो गए हैं। मौजूदा बायोमेट्रिक सिस्टम्स में एक बहुत बड़ा और सच कहें को काफी डरावना लूपहोल है। उन 133 अलग अलग स्मार्टफोन मॉडल्स पर जो टेस्ट हुआ, उसके नतीजे सच में होश उड़ा देने वाले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फोन्स को बाईपास करने के लिए किसी हॉलीवुड स्टाइल वाले हाई-टेक हैकिंग इक्विपमेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बस एक नॉर्मल सा प्रिंटर और एक आम तस्वीर, जैसे कि सोशल मीडिया से डाउनलोड की गई कोई भी साधारण सेल्फी। बस इतनी सी चीजें काफी थी इन फोन्स की चाक चौबंद सुरक्षा को चकमा देने के लिए। सेक्शन 1, कच्चे डेटा के रूप में बायोमेट्रिक्स। हमारी बिल्कुल मासूम सी लगने वाली ऑनलाइन आदतें ही असल में हमलावरों को वो कच्चा माल दे रही हैं जिसकी उन्हें इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़ने के लिए जरूरत होती है। अब इस नंबर को देखिए, 30 अरब। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। क्लियरव्यू एआई नाम की सिर्फ एक फेशियल रिकग्निशन कंपनी ने इंटरनेट से 30 अरब चेहरों की तस्वीरें खंगालकर अपने पास जमा कर ली हैं। अगर इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो दुनिया के हर इंसान की औसतन 4 तस्वीरें पहले से ही किसी सर्वर में एक रॉ डेटा की तरह स्टोर की जा चुकी हैं। डेटा हार्वेस्टिंग का ये लेवल वाकई बहुत खतरनाक है और इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ये सब होता कैसे है? कंप्यूटर विजन रिसर्चर्स फोटोग्रामेट्री नाम की एक बेहद आसान सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ये महज 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, इंटरनेट या पब्लिक डोमेन से किसी की भी 3 से 27 तस्वीरें इकट्ठा कर ली जाती हैं। स्टेप 2, फोटोग्रामेट्री और एआई टूल्स का इस्तेमाल होता है। और स्टेप 3, बस कुछ ही मिनटों में एक पूरी तरह से काम करने वाला 3D डिजिटल क्लोन तैयार। यानी अलग अलग एंगल से ली गई वो आम तस्वीरें अब एक खतरनाक डिजिटल हथियार बन चुकी हैं। सेक्शन 2, हमले के 5 स्तर। अब देखते हैं कि इस चुराए गए फेशियल डेटा को किस तरह एक बड़े खतरे में बदला जाता है, जो एकदम सस्ते जुगाड़ से लेकर बेहद एडवांस्ड मैलवेयर तक जाता है। खतरों की इस पूरी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, लेवल 1 का हमला कितना सस्ता है। एक प्रिंटेड फोटो के लिए बस 5 से 10 रुपए का खर्च आता है। फिर वीडियो रीप्ले है जो लगभग फ्री है। और जैसे जैसे हम लेवल 3, 4 और आखिर में लेवल 5 के एआई डीप फेक की तरफ बढ़ते हैं तो लागत और जटिलता तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही खतरे का असर भी कई गुना खौफनाक हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि बायोमेट्रिक हमले अब सिर्फ हाईटेक हैकर्स तक सीमित नहीं रह गए हैं। इन हमलों में से लेवल 4 को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसे डीप फेक कहा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एप्पल के फेस आईडी जैसे एडवांस्ड इंफ्रारेड प्रोजेक्शन वाले सिस्टम्स को हैक करना नामुमकिन है। लेकिन पता है रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने एक फ्लैट 2D फोटो के ऊपर एक खास इंफ्रारेड पैटर्न प्रोजेक्ट कर दिया। इस ट्रिक से उन स्मार्ट 3D डेप्थ कैमरास को भी आसानी से धोखा दे दिया गया। कैमरे को लगा कि वो किसी असली इंसान के 3D चेहरे को स्कैन कर रहा है, जबकि वो महज एक प्रिंटेड फोटो थी। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक यानी लेवल 5 की। ये गोल्ड पिकैक्स नाम का एक मैलवेयर है और असल दुनिया में इसका काम करने का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये फिशिंग के जरिए लोगों के फेशियल वेरिफिकेशन वाली वीडियो चुरा लेता है और फिर उन्हें लाइव एआई डीप फेक स्ट्रीम में बदल देता है। इसका नतीजा, बैंक के ऑथेंटिकेशन को चकमा देकर दर्जनों बैंकों के अकाउंट्स मिनटों में खाली कर दिए गए। कोई पासवर्ड नहीं चाहिए था, बस उन लोगों का चेहरा चाहिए था, जिसे बड़ी आसानी से हाईजैक कर लिया गया। सेक्शन 3, लाइवनेस डिटेक्शन क्यों विफल होता है? आखिर हमारे स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ऐसी कौन सी बुनियादी कमियां हैं जो इन हमलावरों के सामने घुटने टेक रही हैं? आइए समझते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स आमतौर पर 2 तरह से चेक करते हैं कि आप असली इंसान हैं या नहीं। पहला है एक्टिव लाइवनेस डिटेक्शन, जहां पलक झपकाने या मुस्कुराने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसे हाई डेफिनेशन वीडियो प्ले करके आसानी से चकमा दिया जा सकता है। दूसरा है पैसिव लाइवनेस डिटेक्शन, जो बिना कुछ किए आपके चेहरे के टेक्सचर और डेप्थ को समझता है। पर जैसा कि हमने देखा, ये 3D प्रिंटेड मास्क और डेप्थ फेक के सामने पूरी तरह फेल हो जाता है। मतलब हमलावरों ने इन दोनों ही मेन सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास करने की पूरी तैयारी कर रखी है।
तो दिक्कत असल में है कहाँ? डिवाइस बनाने के तरीके में ही कुछ बड़ी कमियां हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन्स महंगे 3D सेंसर्स की बजाय आज भी उसी पुराने बेसिक RGB कैमरे पर निर्भर हैं। उनमें डेडिकेटेड इंफ्रारेड हार्डवेयर होता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, जब आपके पास सही हार्डवेयर बैकअप ही नहीं है तो सिर्फ मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर वाले इमेज रिकॉग्निशन पर भरोसा करना, ये तो नींव कमजोर होने के बावजूद एक ऊंची इमारत खड़ी करने जैसा है। नए तरह के हमलों के सामने ये सिस्टम्स टिक ही नहीं पाते। सेक्शन 4, बेहतर सुरक्षा के लिए कदम। ये सब सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान को इन हमलों से बचाने के लिए कुछ बेहद ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले बैंकिंग ऐप्स के लिए फेस अनलॉक को तुरंत हटाकर उसकी जगह पिन या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी हाई रेजोल्यूशन पब्लिक तस्वीरों को भी किसी सेंसिटिव पासवर्ड की तरह ही सीक्रेट माना जाना चाहिए। अगर कोई भी ऐप फेशियल वेरिफिकेशन मांगता है तो बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट न करें, बल्कि उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। जहां भी मुमकिन हो सख्त अटेंशन चेक्स ऑन रखें और हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज या टाइम बेस्ड OTPs का इस्तेमाल करें। आसान शब्दों में कहें तो चेहरे के डेटा के साथ बिल्कुल वैसी ही प्राइवेसी बरतनी चाहिए जैसी किसी बैंक के पासवर्ड के साथ बरती जाती है। अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर कोई पासवर्ड चोरी हो जाए तो उसे कुछ ही सेकंड्स में आसानी से रीसेट किया जा सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी का चेहरा ही हमेशा के लिए चुरा लिया जाए? बायोमेट्रिक चोरी आम पासवर्ड की चोरी से कई ज्यादा स्थायी और भयानक है, क्योंकि एक बार अगर किसी का चेहरा डेटा के रूप में चोरी हो गया तो उसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।